नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहे हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, तो आप अपडेट हो पाओ जब भी मैं अपलोड करूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ जो डेक्स यूज़ कर रही हो उस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक अ कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है गॉड आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, भगवान आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वही लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पे 3 बटरफ्लाइज रखे हुए हैं, तितलियाँ रखी हुई हैं। तो आपको इसमें से एक तितली चुननी है और उसमें होगा आपका रीडिंग, ओके। सो आँखें बंद करें, रिलैक्स करें और अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें। तो जो पहला ग्रुप है उसके लिए है ये ग्रीन बटरफ्लाई, ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है ये येलो बटरफ्लाई, और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ये ऑरेंज बटरफ्लाई। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और जिस बटरफ्लाई से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली उसको चुनें, ग्रीन, येलो या फिर ऑरेंज। टेक योर टाइम, पॉज कीजिए वीडियो अगर आपको और वक्त चाहिए और उसी के बाद सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन बटरफ्लाई चुना है तो देखते हैं कि आपके लिए गॉड क्या प्लान कर रहे हैं, क्या आपके एंजल्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं, क्या यूनिवर्स प्लान कर रहा है आपके लिए, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं टैरो से मेन मैसेज ले लूँगी, उसके बाद हम एंजल की तरफ से डिफरेंट मैसेज, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज, और उसके बाद आपके लिए एडवाइस लेंगे, ठीक है। तो ग्रीन बटरफ्लाई आपने चुना है, तो ये ग्रीन कलर हार्ट चक्रा का कलर, राइट। तो मुझे लग रहा है कि गॉड आपसे कहना चाहते हैं कि आपको और अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करना चाहिए। अगर आपने किसी को माफ़ नहीं किया है तो माफ़ करने का वक्त आ चुका है। कभी कभी हम गुस्सा लेके चलते हैं ना, तो वो गुस्सा जब हम वो गुस्सा लेके चलते हैं ना, वो दूसरों से ज़्यादा हमें खुद को हार्म करता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो गुस्सा छोड़ दें आपके लिए। कभी कभी पता नहीं, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, बहुत यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं इस पाइल में जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंड इट्स ओके। गुस्सा एक इमोशन है। कभी कभी मुझे लगता है कि आप गुस्सा हो जाते हो और फिर आपको लगता है कि मैं क्यों इतना गुस्सा हो गया। इट्स ओके क्योंकि कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, बट जब गुस्सा आता है तो आप बस ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में आता है जब आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको पता नहीं कि आपको क्या कहना है, तो एक काम कीजिएगा, इंस्टेड ऑफ बाद में रिग्रेट करने से अच्छा क्या करना है, जब वो सिचुएशन आता है तो आप वॉक अवे कर लो। अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है बेकार में आपसे, आपको चिड़चिड़ा बना रहा है, होता है ना, तब इट्स बेटर यू वॉक अवे, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आप वहाँ पे बैठ के वो पूरा सुने। कभी कभी हमें सुनना पड़ता है, राइट, अगर आपके बॉस बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं आपको, लेकिन इट्स ओके। सोचे समझे बगैर कुछ मत कहिएगा, वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। सोचे समझे बगैर मत कीजिएगा, पर अपने लिए स्टैंड भी लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी मुझे लग रहा है। बट डेफिनेटली मुझे पता नहीं इस फाइल में ऐसा फील हो रहा है, आपको किसी से बहुत गुस्सा है या फिर या आप किसी को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो गॉड कह रहे हैं कि माफ़ करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे तब आपकी लाइफ बेटर होगी, तब आप आगे बढ़ोगे। वरना आप वहीं पर बोलते हैं ना, कुछ तो एक था जहाँ पे हम कोल जलाते हैं और कोल जलाते हमारा हाथ जल जाता है, राइट, क्योंकि हम वो गुस्से के कारण खुद हम जल रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इट्स बेटर यू लेट गो ऑफ दैट, ठीक है। अपने लिए फॉरगिव कीजिए। और ग्रीन कलर के साथ है प्रॉस्पेरिटी, तो गॉड आपके लिए प्रॉस्पेरिटी प्लान कर रहे हैं, सक्सेस प्लान कर रहे हैं, हीलिंग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो या जब भी आपका इंट्यूशन कुछ कहता है तो उस पे चलिए, अपने हार्ट की बात सुनिए। तो यहाँ पे हार्ट आपका दिल हील हो रहा है, राइट। आप बहुत हार्ट ब्रेक से गए तो आपका दिल हील हो रहा है, यहाँ पे गॉड आपका दिल हील कर रहा है, ठीक है। ये है गॉड का प्लान। तो अगर आपको लग रहा है कि गॉड आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो ऐसा नहीं है, गॉड आपके प्रेयर सुन रहे हैं, वो आपके साथ हैं, पर वो कह रहे हैं कि वो गुस्सा फॉरगिव कीजिए लोगों को और आगे बढ़िए, ठीक है। तो लेट गो ऑफ योर पास्ट, अपने पास्ट को छोड़िए। आपके पास्ट में कुछ नहीं है, आपके फ्यूचर में भी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि आप फ्यूचर में भी मत बैठिए, पास्ट में भी मत बैठिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में बैठिए। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट,
कहना बहुत आसान है क्योंकि मुझे भी पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है, राइट। बट यही आपके डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट में है, अभी एंजॉय कीजिए अपना लाइफ। जो आपके पास है उसके लिए खुश होइए। कभी कभी हम बहुत थैंकलेस हो जाते हैं लाइफ में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थैंकफुल हो जाइए जो चीज़ें आपके लाइफ में ऑलरेडी आपने पा लिया है। क्योंकि जब हम लाइफ में एक चीज़ पाते हैं तो नेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहला गोल होगा कि हमें एक जॉब चाहिए, फिर हमें वो जॉब मिल जाती है, फिर हमारा नेक्स्ट गोल उस जॉब में होता है कि हमें प्रमोशन चाहिए, फिर जब हमें प्रमोशन मिलता है तो हमें कुछ और चाहिए होता है। हमारा गोल्स आगे बढ़ता रहता है, वही है लाइफ। क्योंकि अगर हमारे अंदर गोल्स नहीं है, हमारे अंदर पैशन नहीं है, तो लाइफ कितना फीका होगा, राइट। इट्स ओके, तो हम ऐसे ही हैं, हम इंसान ऐसे ही हैं, इट्स ओके। तो याद रखिए, अगर आपने वो जॉब पा लिया है, आप एक नेक्स्ट स्टेज में हो, तो जॉब के लिए आप अप्रिशिएट कीजिए। जो ब्लेसिंग्स आपको ऑलरेडी मिली है आपके लाइफ में, उसको थैंक्स देना मत भूलिएगा, ठीक है। और लव आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। लव, वो हेट, वो एंगर सब आपके लिए वर्क नहीं करेगा अभी, ठीक है। आपको अपने आप से प्यार करना है। शायद ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग अपने डिसअपॉइंटमेंट के कारण एंग्री हैं, अपने आप से एंग्री है कि मैंने ये स्टेप क्यों उठाया, इसीलिए मैं फेल हो गया। ऐसे सब मत सोचिए। लाइफ में कभी कभी हम कुछ भी गलत नहीं है। आप लाइफ में कभी कभी हमें लेसन सीखने होते हैं, शायद इसीलिए होता है, भगवान कुछ सिखाता है हमें। तो एक ही काम कीजिए, जो आपने सीखा है उसको लीजिए, और वो जो मिस्टेक्स आपने की है उसको दोबारा रिपीट मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए गॉड क्या प्लान कर रहे हैं वो ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए। हे भगवान, ये क्या हुआ? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट मी शफल अगेन। पता नहीं, मुझे एक एंग्री फेस दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली। ओके, तो पहला कार्ड है आपके लिए लेजीनेस। या ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा था, बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। लेजीनेस, इस इंसान के पास सब कुछ है, राइट। जैसे मैंने कहा, जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। तो विद दिस लेजीनेस कार्ड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। मैं ऐसे, जो आपको चाहिए वो आपके पास होगा। जो आपका दिल कह रहा है वो नहीं। मतलब कभी कभी हमारे डिज़ायर्स बड़े होते हैं, लेकिन जो आपको जीने के लिए चाहिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। फॉर सम ऑफ यू, मुझे लग रहा है लग्जरी भी, गॉड आपके लिए लग्जरी प्लान कर रहा है। ये इंसान देखिए कितना कंफर्टेबल है। अगर आपको फिनेंसेस में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपके फिनेंसेस में इंक्रीज़ आएगा। आपके पास ये जो इंसान देखिए, इट्स लाइक ये वर्क नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, राइट। तो ये एंजॉयमेंट गॉड प्लान कर रहा है। तो आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, गो विद द फ्लो। आपको सिर्फ अपने हार्ट चक्रा पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है आपके लिए आपका वो डिज़ायर, आपको कोई विश है, लग रहा है बहुत टाइम से पूछ रहे हो कि वो विश कब होगा, वो विश आपको मिलेगा। शायद जैसे आपने सोचा था वैसा ना हो, लेकिन डिफरेंट हो, लेकिन वो बढ़िया होगा, ठीक है। तो यस, आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, ठीक है। यू विल हैव एवरीथिंग यू नीड, नॉट यू वांट, ओके। तो या दैट्स इम्पॉर्टेंट। नीड और वांट में जो आपको चाहिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपको मिलेगा। जो आपको वांटिंग, जब हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं, वो नहीं, जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट डेफिनेटली एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ आपके लिए भगवान प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा, जहाँ पे आप लाइफ को एंजॉय कर सको। दैट इज़ व्हाट इज़ डिवाइन इज़ प्लानिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। और क्या डिवाइन प्लान कर रहे हैं, गॉड आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, या डेथ कार्ड, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में डेथ कार्ड में मुझे वही फील होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो जा रहा है, और जो हमारे लिए अच्छा है वो आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे डेथ कार्ड से ये भी फील हो रहा है, क्योंकि डेथ कार्ड कभी कभी लोगों को लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, ये डेथ कार्ड बहुत अजीब है, डेथ है। नो, इट्स नॉट डेथ फॉर यू गाइस, इट्स लाइक अ चेंज। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग गॉड आपके लिए एक नया करियर लेके आ जाएगा ऑल टुगेदर, जो आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी देगा, पैसा देगा। शायद आप अपने करियर में हो, आपको लग रहा है कि आपका करियर, ये करियर में आप, शायद बहुत सारे लोग एक ऐसी चीज़ में पकड़े हुए हो जो आपको आगे बढ़ा नहीं रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि गॉड आपसे वो चीज़ लेके आपको उससे भी कुछ बढ़िया देते, ठीक है। तो कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जब चीज़ें हमसे लेके छिन जाती है ना, तो मैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोगों को चेंज पसंद नहीं है, राइट। तो ये चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक ऐसा चेंज आ रहा है जो आपको
आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा, जहाँ पे लग्जरी होगी, जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ चेंजिंग। लेकिन जब ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि शायद आप थोड़ा बहुत उतना आपको अच्छा नहीं फील होगा, आप थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाओगे, लेकिन ये चेंज आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। सो समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, आपका दुनिया देखने का नज़रिया बदलने वाला है, ये भी हो सकता है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है आपके लिए, ठीक है। बट डेफिनेटली जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है वो जा रहा है, और जो आपके लिए बेहतर है वो आ रहा है, ठीक है। और क्या है गॉड का प्लान, एक और कार्ड देख लेते हैं इसमें से। गॉड आपके लिए क्या, ओह देखिए सक्सेस, जैसे मैंने कहा था सक्सेस, राइट, सक्सेस। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी रिकग्निशन की बात कर रहा है, 9 ऑफ कप्स तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल फील करने वाले हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो अगर अभी राइट नाउ आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके जैसे आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं जा रही, तो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको खुशियाँ मिलने वाली है, आपका विश फुलफिल होने वाला है, आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो राइट नाउ आपको बस इतना ही करना है कि आपको अपने हार्ट चक्र पे फोकस करना है। जैसे मैंने कहा था, अगर कोई गुस्सा है, कुछ फॉरगिव करना है तो आगे बढ़िए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए और वो गुस्सा लेके मत चलिएगा, ठीक है। और अपने हार्ट पे फोकस कीजिए, हार्ट चक्र की मेडिटेशंस कीजिए, क्योंकि सक्सेस इज़ फॉर यू, रिकग्निशन इज़ फॉर यू। प्रमोशन चाहिए तो वो प्रमोशन मिलेगा, लेकिन राइट नाउ आपको कुछ तो चेंज करना है, राइट। आपको पता है कि क्या चेंज करना है, चेंज इट गाइस। चेंज से डरिए मत, अपने कंफर्ट जोन से निकलने से डरिए मत, ठीक है। So that is because success is yours. At the end you will have the success. आपको recognition मिलेगा। शायद आपको अभी पहचानना है कि आप शेर हो आप शीप नहीं हो, शायद आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने के लिए आए हो, आप दूसरे लोगों की जैसे रहने के लिए आए ही नहीं हो, राइट। तो या समथिंग इज़ चेंजिंग, समथिंग इज़ शिफ्टिंग, डेफिनेटली चेंजेस आ रही हैं। अगर आप उस चेंज से नहीं निकलोगे तो भगवान खुद आपको उस चेंज में से निकाल देंगे, मुझे तो वही फील हो रहा है। एंड डेफिनेटली कभी कभी ऐसे जब ऐसा कोई टावा मोमेंट आता है तो बहुत दर्द होता है, बट मुझे लग रहा है कि बाद में आप लोग ऐसे कहोगे, हो थैंक गॉड वो अच्छा हुआ, वो चला गया, क्योंकि मेरे को इससे भी बेहतर कुछ मिल गया लाइफ में। तो मुझे तो वही फील हो रहा है आप लोगों के लिए। और इस चेंज में ना आप भी बहुत चेंज होने वाले हो। आप अभी जैसे सोचते हो ना, आपका नज़रिया कम्प्लीटली बदलने वाला है गाइस, मुझे ये भी फील हो रहा है। गॉड आप जैसे दुनिया को देखते हो उसका नज़रिया, मुझे लग रहा है कि आप और काइंड होने वाले हो और कंपैशनेट होने वाले हो। अगर आप अभी राइट नाउ, कभी कभी हम जज कर लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट, हम जज करते हैं दूसरे पीपल को। तो मुझे लग रहा है कि आगे चलते चलते आप दूसरे लोगों जो वो जजमेंट मैंटालिटी है ना, वो भी आप कम करते जाओगे। आप दूसरे लोगों को जज नहीं करोगे। आप जैसे बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, आप नहीं करोगे वो, आप एक बुक को जज नहीं करोगे इसके कवर से। तो दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक, यू आर चेंजिंग एंड व्हेन वी चेंज थिंग्स चेंज, राइट। तो वही है, आप खुद चेंज हो रहे हैं, आपका नज़रिया बदल रहा है, वही गॉड चाहते हैं, क्योंकि आप थोड़े बहुत लेसन्स आपको सीखने हैं, राइट। तो वो लेसन सीखते सीखते आपका नज़रिया भी बदलेगा और आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। और या सक्सेस तो लिखा है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस विद दिस ग्रीन कलर। और यहाँ पे मैसेज है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम, जैसे अगर आप नदी के किनारे, मतलब नदी, या फिर अगर आपके घर के पास ओशन है, या फिर आप बीच में जा सकते हो, तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए, वो आपको बहुत बहुत अच्छा फील कराएगा। आप अगर आप बहुत टेंशन में होते हो, बहुत स्ट्रेस होते हो, तो एक दिन में अगर आपको एक दिन छुट्टी मिलती है तो थोड़ी देर बाहर जाके बैठिए, हो सकता है तो क्योंकि अभी कहीं कहीं लॉकडाउन भी है, तो आई डोंट नो, बट इफ़ पॉसिबल आप कर सकते हो तो कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि और क्या है आपके लिए गॉड का प्लान, और क्या प्लान। ओके वी गॉट, या देखिए आपको गॉड यही कहना चाहते हैं, आपको ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लग्जरी यहाँ पे आप आराम की ज़िंदगी जीने आए हो, यहाँ पे स्ट्रेस की ज़िंदगी, रात को नींद नहीं आना, ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए आए ही नहीं हो यार आप लोग। यहाँ पे आप वही हीलिंग, आपका कोई स्ट्रेस हो सकता है, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, या फिर आपके घर में आप अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी हो, कुछ भी हो सकता है जिसके कारण आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो वही चीज़ हील हो रही है आपके लाइफ में, राइट। भगवान आपसे यही कह रहे हैं, आप यहाँ पे लग्जरी, आप यहाँ पे अच्छे रिलैक्सिंग एनर्जी के साथ जीने के लिए आए हो, यहाँ पे स्ट्रेसफुल होकर जीने के लिए नहीं आए हो। तो वही आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस आपको भी अपने लाइफ में लेके आने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैंने जैसे कहा था, अगर आप कभी कभी क्या होता है, फिनांसेस को लेके हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। शायद कभी कभी जब
अगर आपका कोई बिज़नेस चल रहा है फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाता है। जब थोड़ा बहुत कम होने लगता है तब हम बहुत ज़्यादा उस कमी में फोकस करने लग जाते हैं। तो जब ऐसे सिनारियोज आते हैं आपके लाइफ में, तब वो कमी में मत फोकस कीजिए, जो आपने ऑलरेडी अचीव किया है उस पर फोकस कीजिए और फेथ के साथ आगे बढ़ते जाइए, तब वो चीज़ें आपको मिलेगी। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उस लैक मेंटालिटी में मत रहिएगा, ठीक है, उस कमी वाले थिंग में मत रहिएगा, उससे निकलिए, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत बहुत अबंडेंस है। आपका जो है आपको मिलेगा, तो बस यकीन रखना है, ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और ये रीडिंग यहाँ पे इसीलिए आप देख रहे हो क्योंकि भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी भरोसा रखो, फेथ रखो, सक्सेस आपका है, आपका जो है वो आपको मिलेगा। कभी कभी उतार चढ़ाव आ जाते हैं एंड इट्स ओके, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करो, ठीक है। और क्या है आप लोगों के लिए गॉड का प्लान, देखिए, वाह, लुक एट दैट, यू हैव 9 ऑफ कप्स, फिर एम्प्रेस की एनर्जी। एम्प्रेस ये डेफिनेटली फिनेंशियल गेन, अगर अपने फिनांसेस में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, और देखिए 9 ऑफ कप्स बैक ऑफ द डेक, राइट। तो अगर आपको फिनांसेस में कोई प्रॉब्लम हुई, मनी वाइज आपने थोड़ा बहुत खोया है, तो डेफिनेटली उसमें गेन होने वाला है। अगर आपके रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं थे तो उसमें भी थोड़ा अच्छा लाइफ आपको मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है अगर आप एक ऐसी वुमेन हो जो बहुत ही स्ट्रेस करती हो, रात को नींद नहीं आती, तो आप कैसे बनने वाले हो आगे चल के, मुझे वो लग रहा है, जो बहुत काइंड है, जो बहुत कंपैशनेट है, जो बहुत स्ट्रेस फ्री है, जो एंजॉय करती है लाइफ, वैसी एनर्जी में आप आने वाले हो। आप इस स्ट्रेस को छोड़ के एक हैप्पी लाइफ में आने वाले हो, ठीक है, क्योंकि आपका नज़रिया बदलने वाला है, आप लोगों को माफ़ करने वाले हो। और मुझे यहाँ पता एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि अगर आप एक आदमी हो तो आपकी लाइफ में, अगर आपने शादी नहीं की है, अगर आप सिंगल हो, एक मैसेज मुझे मिल रहा है, अगर आप लड़की ढूंढ रहे हो या फिर आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करोगे जो साइन हो सकता है, जो ये इंसान आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ये इंसान आपको ऐसा नज़रिया दिखाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं था। ये इंसान आपको या लाइफ के बारे में, लाइफ में कैसे खुश रहना है वैसे वो सिखाएगा, मुझे ये लग रहा है। तो ऐसा कोई इंसान से आप मिल सकते हो, दोस्त हो सकता है या फिर एक लव पार्टनर भी हो सकता है। डेफिनेटली ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। थोड़े लोगों के लिए दोस्त हो सकते हैं। ये इंसान आपको जीना सिखा देगा, मुझे ऐसे एक फीलिंग मिल रही है। ये जो टेंशन है ना, उस टेंशन से आपको बाहर निकाल देगा। तो ये एक आई एम गेटिंग दैट, ये ऐसा इंसान कोई हो सकता है जो आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आपकी मम्मी भी हो सकती है, बट आई फील दिस इज़ अ न्यू पर्सन जो आ रहा है। तारीन डेफिनेटली एंड या तो देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है राइट नाउ। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। ग्रीन बटरफ्लाई जिन्होंने भी चुना किया, चेंज, देखिए चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जैसे थिंग्स है वैसे नहीं होने वाले हैं। चेंजेस आ रही हैं आपके लाइफ में पॉजिटिव। आप बहुत चैलेंजिंग फेज से जा रहे हो। एंजल्स को पता है कि आपने बहुत चैलेंजिंग फेज से जा रहे हो। थोड़े लोगों के लिए फिनांसेस में कमी हो सकती है, शायद रिलेशनशिप जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं जा रहा, जॉब अच्छा नहीं जा रहा है, शायद बहुत चैलेंजेस आपके लाइफ में राइट नाउ जा रहा है। राइट नाउ चैलेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में। शायद ऐसा भी हो सकता है किसी ने जॉब खो दी है, कोई रिलेशनशिप खो दिया है, इसलिए आपके लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है राइट नो। तो ये स्ट्रेस की एनर्जी से निकलिए। जिनको माफ़ करना है माफ़ कीजिए, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। एक अच्छा जॉब आपको मिलेगा। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है जो जॉब गया उससे बहुत बेहतर जॉब आपको मिलने वाला है। अगर रिलेशनशिप टूटा है तो उससे भी बेहतर रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है, क्योंकि गॉड आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। कभी कभी हम सिर्फ वो कंफर्ट जोन में हमें लगता है कि जो हमें मिला है वो अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़िया आपको मिल रहा है, ठीक है। तो चेंजेस, और एंजल्स यही कहना चाहते हैं, चेंजेस से डरिए मत, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से डरिए मत। अगर आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहिए, आपकी हैबिट्स में कोई चेंजेस लेके आने चाहिए, तो गो फॉर इट, डू दैट चेंज, मेक दैट चेंज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो चेंज, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो उससे नींद आने से पहले एक मेडिटेशन कीजिए, स्लीप मेडिटेशन का उपयोग कीजिए, जिससे आप आराम से सो पाओ। या फिर आप रात को बहुत टाइम तक मोबाइल देखते हो, ऐसा अगर आप करते हो तो वो मत कीजिए। थोड़ा बहुत एक डेली एक्टिविटीज़ में चेंजेस लेके आने की बहुत ज़रूरत है। जैसे सुबह उठ के
अच्छे मन से उठना, गॉड को प्रे करना, ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर द गिविंग थैंक यू, ग्रैटिट्यूड देना भगवान को कि हाँ मुझे मेरे पास ये सब है। और वो एक अच्छी एनर्जी में रहना भी बहुत डिसिप्लिन थिंग हो सकता है, राइट। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन लेके आना, वो प्रोक्रास्टिनेशन को पीछे छोड़ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है। कभी कभी लाइफ में लोग कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों है ये। जब हम वो कभी कभी क्या होता है, हम चेंज तो करते हैं अपने आप को, लेकिन वो शायद 1-2 दिन के लिए होता है, या 3 दिन आप मेडिटेशन कर लोगे, फिर चौथे दिन से आप रोक देते हो, हाँ कुछ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, राइट। वो फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू चेंज। तो आपको अपने फेथ पे भरोसा करना है, ट्रस्ट पे भरोसा करना, और वो सेल्फ डिसिप्लिन लेके आना है लाइफ में। कभी कभी चीज़ें तो जल्दी मिलती नहीं है, राइट। वी हैव टू वर्क हार्ड, राइट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और या सो यही बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत चेंजेस आप लेके आइए, भगवान उसके हिसाब से आपको देंगे। आपके मेंटालिटी में चेंजेस लेके आने के लिए बोल रहे हैं, और जब आप वो करोगे डेफिनेटली योर आउटर ऑल्सो विल चेंज। ओके, तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं आपके लिए, और क्या कहना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। देखिए, ओ वाओ, तो यहाँ पे देखिए, मुझे पता नहीं एम्प्रेस एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो यहाँ पे गाया भी मिला है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको बहुत प्यार करेगा, जो बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, ठीक है। ऐसे एक हेल्थी रिलेशनशिप आपके लाइफ में आने वाले, दोस्त के रूप में हो सकते हैं, लव के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, शायद बॉस के रूप में भी हो सकता है। तो डेफिनेटली समवन इज़ कमिंग, वो मुझे बहुत फील हो रहा है विद दिस एम्प्रेस। और ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस देगा, बहुत खुशियाँ देगा, तो ये भी मुझे फील हो रहा है, राइट। और थोड़े लोगों के लिए ये है कि आप हो वो एम्प्रेस, जैसे आप अपने लाइफ आप वो एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे आप बहुत काइंड, मैंने जैसे बोला, बहुत काइंड, कंपैशनेट, क्योंकि मदर अर्थ जो होती है ना, वो कितनी काइंड है, राइट। वो नेचर को क्या क्या देती है, और हम नेचर को क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो फिर भी वो देती जाती है, वो कंप्लेन नहीं करती है, राइट। तो वैसे एक एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप कंप्लेन करना कम करोगे, और वहाँ आप ग्रैटिट्यूड देना ज़्यादा होगा। और जब आप वो ग्रैटिट्यूड दोगे, आपको 10 फोल्ड मिलेगा। तो आपकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हो रही है। और विद दिस अर्थ कनेक्शन मुझे ये भी फील हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप से लव कीजिए। कभी कभी हमारा वो सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम होता है, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस में वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ, आप अच्छा कर रहे हो, आपको किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और, अगर कोई और कहता है तभी आप यकीन, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको खुद यकीन होना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो, राइट। तो दूसरे लोगों के लिए, शायद दूसरे लोगों के इंतज़ारों में मत बैठिए कि हाँ वो क्यों नहीं कह रहे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। नो, डोंट वेट फॉर देम। अपने आप में वो बनाइए ना कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और थोड़े लोगों के लिए ये भी है कि आपको अर्थ के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, जैसे बोला हार्ट चक्रा, और यहाँ पे आपको मदर अर्थ मिली है, अर्थ कनेक्शन। तो वो ग्राउंडिंग एनर्जीज, ग्राउंडिंग मेडिटेशन सब आपके लिए अच्छा होगा। नेचर में जाके कनेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है तो चप्पल निकाल के चलिए नेचर में। अगर इट्स पॉसिबल, आपके घर में अगर ऐसा कुछ है गार्डन एरिया, तो वहाँ पे चप्पल निकाल के आराम से चलिए, बैरफुट चलिए। अगर आपके घर के पास पेड़ है तो उसके नीचे बैठिए, रिलैक्स कीजिए। तो ठीक है, तो वो स्ट्रेस, जब आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं ना, वो स्ट्रेस के बारे में सोचने से अच्छा क्या है, बाहर निकलिए, वो ट्री के साथ बैठिए, कनेक्ट कीजिए। और रियली पता नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसा एक इंसान, पता नहीं किसके लिए ये मैसेज, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हो, रात को बहुत देर तक, शायद 12 बजे 1 बजे तक आप ऐसी चीज़ें देखते हो जो आपको नहीं देखनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेट करके सोने के बारे में सोचो। पता नहीं किसके लिए था, बट डेफिनेटली समवन आउट देयर, ठीक है। यू नीड टू वर्क ऑन दैट। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो थोड़ा स्क्रीन लिमिट कीजिए, ठीक है। तो एडवाइस आपके लिए क्या है, एडवाइस गॉड की तरफ से, देखते हैं। एडवाइस क्या है, या गो द डिस्टेंस, या जो आपको करना है राइट नाउ, आगे बढ़ते जाइए। शेर के जैसे, शेर क्या है पता है, शेर को अगर किसी दूसरे एनिमल्स को हंट करना होता है, वो पहले
पहले दूर से देखता है कि वो क्या कर रहा है, वो एनिमल क्या कर रहा है, फिर एक 2-3 मिनट वो प्लान करता है कि कैसे पकड़ना है, और उसके बाद उसका फोकस सिर्फ वो एनिमल पे होता है और वो फिर भागता है और फिर वो एनिमल को खा लेता है, राइट। वैसी होनी चाहिए आपकी एनर्जी, जो आपका फोकस है सिर्फ उस पे होना चाहिए। अगर आपको आपके गोल्स पे रीच करना है तो सिर्फ उस पे फोकस, उसके आउटर साइड में फोकस नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्या मैं वो बना पाऊँगा, क्या वो फिनांसेस अच्छे होंगे, वो क्यों ये चीज़ वर्क नहीं हो रहा, नो, उसमें कुछ में भी फोकस नहीं होना चाहिए। जो आपका गोल है, जैसे हम बाण लेके उसमें डालते हैं ना, वो पॉइंट में त्रिशूल बाण होता है ना, जैसे एरोज में हम वो टारगेट, उस टारगेट पे होना चाहिए आपका आपका आँख सिर्फ वो निशाने पे होना चाहिए और वहाँ से भड़कना नहीं चाहिए। एडवाइस ये है स्पिरिट की तरफ से आपके लिए, और आगे चलते जाइए क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये स्ट्रेस, ये वरी एनर्जी को छोड़िए क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, बहुत सक्सेस है आप, बट डेफिनेटली उसमें आपको भी बहुत सारे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगी, बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है। तो पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते जाइए, लेकिन गॉड के लिए जो भी प्लान है आपके लिए वो बस मस्त प्लान हैं, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गॉड आपके साथ हैं। तो इतना ही मेरे ग्रुप 1 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर गाइस। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये येलो बटरफ्लाई चुना है तो आपके लिए ये है रीडिंग, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या प्लान है। तो हम ये मेरे पास 2 टैरो कार्ड्स हैं, उसमें से हम आपके क्या है गॉड का प्लान्स बताएंगे। फिर मेरे पास फिर आपके लिए होगा एंजल की तरफ से मैसेज, फिर स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेज, और फिर एडवाइस, ठीक है। तो विद दिस आपकी रीडिंग शुरू कर लेती हूँ मैं। तो ये येलो कलर बटरफ्लाई से मुझे ये लगता है कि भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। अगर आपके लाइफ में आपको कुछ भी करना है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेल्फ डाउट से कुछ नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, डाउट वो ये क्या होगा, आगे क्या होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाएगा, ऐसे मत कीजिएगा। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, हाँ मैं जीतूंगा, वो एक जो एफर्मेशन होता है ना, हमेशा अपने मन में रखिए और आगे बढ़िए। हमेशा बेस्ट के बारे में सोचिए। कभी कभी लाइफ में होगा, कभी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, राइट। कभी कभी हमें लगता है कि हाँ मेरा यूट्यूब वर्क हो जाता, या फिर मेरा वो करियर में मेरे को प्रमोशन मिल जाता। हम सोचते हैं, फिर हमें जब वो एक्सपेक्टेशन की तरह जब हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, फिर हमें वो रिज़ल्ट उतना नहीं मिलता, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। फिर हमें डर लगता है कि ये करने से करेक्ट होगा, ये करने से वो होगा, क्या करूँ मैं, हम फिर कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो उसकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान आपसे ये बोल रहे हैं, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। आपको बहुत सारी जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो कभी कभी ऐसा होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी में मैं कर पाऊँगा कि नहीं, ये मुझसे होगा भी कि नहीं। ऐसा नहीं है। जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो बी कॉन्फिडेंट एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आपका वो गोल है तो बी कॉन्फिडेंट एंड मूव फॉरवर्ड। कॉन्फिडेंस इज़ योर सक्सेस, और कॉन्फिडेंस से आप अपने लाइफ में बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हो, सक्सेस लेके आ सकते हो। सो बी कॉन्फिडेंट, वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये भी कहूँगी मैं, ठीक है। आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपका जो यह गट फीलिंग, थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका गट जो इंट्यूटिव फीलिंग होता है ना, आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी आप उसकी बात नहीं सुनते हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसकी बात सुने, क्योंकि स्पिरिट का वो एक साइन है। शायद स्पिरिट भगवान आपसे वैसे कम्युनिकेट करते हैं। जब भी आप किसी इंसान से मिलते हो और आपके वो स्टमक में दर्द होने लग जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अच्छी फीलिंग नहीं होती है, तो उसको ट्रस्ट करो, वो भगवान आपको दे रहे हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके पेट में तितलियाँ जैसी फीलिंग होती है, तो ये आपके लिए अच्छा कंफर्मेशन है कि गो फॉर दैट, राइट। तो आपके गट फीलिंग, ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये फाइल मुझे बहुत इंट्यूटिव भी लग रहा है, तो ठीक है। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, क्योंकि आपको पता है इंट्यूटिवली, मुझे लग रहा है इस फाइल को पता है इंट्यूटिवली कि आप बहुत अच्छा करोगे अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट हो जाता है कि क्या लोग कहेंगे। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आप डांसिंग करते हो, फिर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कभी कभी वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। शायद कभी आपको एक नया ड्रेस पहनना है, आपको बहुत पसंद है, फिर भी आप सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, और फिर आप नहीं पहनते हो। डोंट डू दैट, ओके। जो आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और बी कॉन्फिडेंट, डू दैट, ओके। चेज योर ड्रीम्स, ये मुझे फील हो रहा है। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने ड्रीम्स को चेज नहीं कर रहे हो क्योंकि आप डरते हो। सो डोंट सेल्फ डाउट, डोंट सेल्फ सैबोटाज।
तो देखते हैं कि आपके लिए क्या है गॉड का प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2। गॉड की तरफ से क्या प्लान है आपके लिए? ओ माय गॉड, 1 मिनट गाइस। सो फॉर ग्रुप नंबर 2 स्पिरिट, थैंक यू। गॉड की तरफ से इनके लिए प्लान क्या है? व्हाट्स गॉड प्लान फॉर ग्रुप नंबर 2? गॉड के लिए क्या है? ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या प्लान है गॉड? गो स्लो, ओके, गो स्लो, एक स्टेप, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। और देखते हैं कि गॉड का क्या प्लान है। हाँ, इंटरेस्टिंग, मैंने क्या बोला आप लोगों से, एक स्टेप गोइंग विद द फ्लो। और यहाँ है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे ये इंसान पानी में कितने आराम से बह रहा है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, आगे ऐसे ही बहते जाइए, क्योंकि आगे बहुत 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 सुंदरता मिलने वाली है आपकी लाइफ में। आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लव में हो सकती हैं, इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड होने वाले हो। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप अपने वो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। एज, अगर आपको एज लगता है कि मेरा एज चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और आगे बढ़ते जाइए। पुट योर सेल्फ आउट देयर, ठीक है, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए, जो भी आपको करना है उसमें आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपके लाइफ में। तो जस्ट गो विद द फ्लो, जैसे मैंने कहा था, एक स्टेप और गोइंग विद द फ्लो आया। वो ब्लू कलर देखिए, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। स्पीक योर ट्रूथ, डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक योर ट्रूथ, डोंट सेटल इन, ओके। ये भी मुझे फील हो रहा है, थोड़े लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र चली गई है इसलिए आपको सेटल इन करने की ज़रूरत है। नो, डोंट सेटल इन। जो आपको भाता नहीं है मत लीजिएगा, जो आपको अच्छा फील कराता है सिर्फ वही लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ योर एज और रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन के कारण कुछ मत ऐसा मत कीजिए। बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। पता नहीं, मुझे यहाँ पे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि शायद आप सिंगल हो, आप शादी के बारे में सोच रहे हो और अभी आपको लग रहा है कि आपकी उम्र चली गई इसलिए आप सेटल इन करना चाहते हो, तो आपको आप ऐसी एक एनर्जी में आ गए हो कि कोई भी चलेगा। नो, डोंट डू दैट, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए बेस्ट यहाँ पे लिखा है भगवान ने। तो गो विद द फ्लो, भले ही आपको थोड़ी देर वेट करना भी पड़े, पर सेटल इन मत होना। जो आपको पसंद है, जो आपके दिल को भाता है, वही लीजिएगा। और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, बस आप धीरे धीरे चलिए, बहते जाइए, कंट्रोल मत कीजिए कुछ भी, ठीक है, क्योंकि गॉड ने आपके लिए सब अच्छा ही किया है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो अपने लाइफ में ना, अगर आपको कोई गोल है, अगर आपका कोई कुछ भी है आपके लाइफ में, तो वो ईजिली बहने वाला है। गॉड बोल रहे कि ईजिली बहने वाला है, आपको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि भगवान सब कुछ ठीक करेगा। वो जैसे पानी हमारा बहता है ना, वैसे वो चीज़ें भी ईजिली बहने वाली हैं, ठीक है। हाँ, चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, ठीक है, आपके लाइफ में, वो मुझे लग रहा है। बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए, मुझे पता नहीं, यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए शादी भी हो सकती है घर से। अगर आप कुछ घर से काम करते हो तो वो भी आगे बढ़ेगा, ठीक है, डरिए मत। और देखते हैं कि क्या है, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अगर आपका कोई बिजनेस है, देखिए ट्रस्ट आपके लिए पूरा वही है, भगवान यही बोल रहे हैं, जो भी आप अपने लाइफ में हासिल करना चाहते हो हासिल करो। और कलर्स देखिए फिर से, ब्लू और पिंक, ब्लू थ्रोट चक्रा का कलर, और मुझे यहाँ पे थर्ड आई का कलर भी फील हो रहा है। तो यानी कि आपका थ्रोट चक्रा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप कोई कम्युनिकेशन फील्ड में हो, जहाँ पे आप लिखते हो या फिर आर्टिकल लिखते हो या फिर ऐसा कुछ स्पीकिंग हो सकता है शायद, तो भरोसा कीजिए कि उस पर आपको सक्सेस मिलेगा। ट्रस्ट कीजिए कि आप सक्सेसफुल होने वाले, क्योंकि भगवान आपसे यही कह रहे हैं अभी राइट नाउ। भगवान यही कह रहे हैं कि थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भगवान आपको टेस्ट करें कि आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो मे बी आप अभी टेस्टेड हो रहे हो, भगवान आपको टेस्ट कर रहा है, राइट। तो इसलिए भगवान यही कह रहा है कि अभी आपको सिर्फ भरोसा करना है कि आपके प्लान्स आगे बढ़ेंगे। तो पानी की तरह बहते जाओ, किसी को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बस आपके जो गोल्स है उसकी तरफ जाते जाओ, जैसे पानी बहता है वैसे जाते जाओ और ट्रस्ट करते जाओ। जैसे इंसान उड़ रहा है, उसको पता नहीं, कभी कभी हमें डर लगता है कि हम नीचे गिर जाएंगे, आप लोग नीचे नहीं गिरोगे, ठीक है, क्योंकि भगवान आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये बात है, और प्यार से आगे बढ़ते जाओ। और देखते हैं कि क्या है गॉड का प्लान आपके लिए। बट डेफिनेटली आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो आपको बहुत खुश करने वाली है, ठीक है। बस डरिए मत और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। देखते हैं एक और कार्ड आपके लिए क्या आता है। या बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, और यहाँ पे देखिए फाइटिंग, तो और यहाँ पे मतलब विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी मोमेंटम, मुझे वो फीलिंग हो रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही स्पीड मूविंग एनर्जी है। तो अगर आप कहीं अटके पड़े हुए हैं तो स्पिरिट बोल रहा है चीज़ें स्पीड अप होने वाली है, बैलेंस आने वाला है आपके लाइफ में। बट
बट मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का आप ना इनर से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। आपका अंदर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो उस पर आपको थोड़ा बहुत कम करना है, थोड़ा बहुत पेशेंस उस पर लेके आना है। तो बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जैसे आपका यहाँ पे दिल और दिमाग फाइट कर रहा है कि वो करना है, ये करना है, क्यों चीज़ें नहीं बढ़ रही, ऐसा अगर ऐसी एक एनर्जी है तो उससे हटिए, ठीक है। क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, आपके लिए मोमेंटम आने वाला है, चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। पीसफुल, मुझे पीसफुलनेस आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में अभी कयास है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपको पता नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, आप डर रहे हो कि आपकी शादी होगी या फिर आपको अच्छा घर मिलेगा, या आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, या फिर आपको पढ़ाई में आपको आगे बढ़ोगे आप, या आप करियर में आगे बढ़ोगे, बहुत डिफरेंट थिंग्स हो सकते हैं। बस अभी भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट, आप अच्छे हाथों में, आप सेफ हाथों में, भगवान आपके साथ है। बस आपको ये यिंग और यांग है ना, उसमें बैलेंस लेके आना है। थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और रेस्ट नहीं करते हो। थोड़े लोग ऐसा हो सकता है कि आप भागते रहते हो, जैसे बोला ना नाइट ऑफ सॉर्ट्स एनर्जी, आगे बढ़ने की दौड़ में रेस्ट नहीं ले रहे हो आप लोग और बहुत स्ट्रेस कर रहे हो। तो लाइफ रेस नहीं है, सबका एक वक्त होता है, तो आपको रेस की जैसे भागना नहीं है, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। तो अपने यिंग और यांग, अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस में रखिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। जैसे एग्जांपल, आपको शादी करनी है तो शायद आप प्रपोजल्स आगे नहीं रख रहे हो, शायद आप उसके लिए ढूंढ नहीं रहे, तो इट्स टाइम टू गो फॉर दैट। या फिर थोड़े लोगों के ऐसा हो सकता है आप करियर में बहुत वर्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पैशनेट हो, काम करते जा रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, तो थोड़ा टाइम रेस्ट की बात हो रही है, थोड़ा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने की बात हो रही है, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताने की बात हो रही है, जहाँ से आप अपने स्ट्रेस को निकाल सको और जो भी थॉट्स, जो अनवांटेड थॉट्स है ना, उसको भी निकाल सको। क्योंकि जब हम स्ट्रेस करते हैं ना, हम इतना कुछ स्ट्रेस, हमारे थॉट्स ना कैसे जाते हैं, एक से दूसरा जाता है, दूसरा तीसरा जाता है, फिर हम 5 साल के बाद क्या होगा, वो लोग ये करेंगे तो क्या होगा, हम क्या सिनेरियोज अपने सर के अंदर बना देते हैं और फिर हम डर जाते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ आपको करना नहीं है, क्योंकि आप सेफ हैंड्स पे हो, आपको सिर्फ भरोसा करना है राइट नाउ, ठीक है। और देखिए स्नेक, अब बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि विद द स्नेक मुझे लग रहा है कि आप ग्रो हो रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे ये फीलिंग आ रही है। और कैंडल भी बुझ गई, 1 मिनट में मैं कैंडल जला देती हूँ। ओके, या शायद थोड़े लोग ऐसे पीरियड में जा हैं जहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आप ना बहुत सारी चीज़ इमोशनली आप बहुत कुछ फील कर रहे हो, मुझे ये भी फील हो रहा है। तो डेफिनेटली वो स्नेक जैसे वो स्किन शेड करता है, तो उसे थोड़ा बहुत तकलीफ़ होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो तकलीफ़ आपको हो रहा है, आप चेंजेस लेके आ रहे हो अपने लाइफ में, तो बस वो बैलेंस रखिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे देखो, ये 2 बर्ड्स हैं, डिफरेंट है, और डेफिनेटली एक इंट्यूटिव है, एक मैस्कुलिन एनर्जी। तो वो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में थोड़ा बहुत बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। वो मुझे लग रहा है वो आपके अंदर की एनर्जीज़ है, ठीक है। बस भगवान पे भरोसा कीजिए, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे, बस ट्रस्ट, ओके। ये है गॉड आपसे बस यही बोल रहे हैं अभी राइट नाउ, ट्रस्ट करो, ठीक है। और जब आप ट्रस्ट करोगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और अपने आप को पीसफुल रखो, ओ माय गॉड, अपने आप को पीसफुल रखो, ठीक है, अपने आप को पीसफुल रखो। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी फील हो रही है, बहुत स्ट्रेस है, जैसे मैंने कहा नाइट ऑफ सॉर्ट्स की जैसे बहुत ज़्यादा हरी भरी लग रहा है, आपको लग रहा है टाइम जा रहा है, ऐसे सब बहुत कुछ लग रहा है, मुझे लग रहा है इस पाइल को। तो लेट गो ऑफ दैट और अपने आप में बैलेंस लेके आइए, वो इम्पॉर्टेंट अभी आपके लिए। और देखते हैं कि क्या है गॉड का प्लान आप लोगों के लिए। या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, यस। अगर आपका कोई बिज़नेस है, होम बिज़नेस है, तो बहुत अच्छा होने वाला है, आप बहुत मैच्योर होने वाले हो। अगर आप फैमिली बनाना चाहते हो, आपको एक फैमिली भी मिलेगी जहाँ पे बहुत खुशियाँ मिलेगी आपको। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल एक ऐसी पेंटिकल है, क्वीन है जिसके पास एक बिज़नेस है, उसका बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है, उसके पास फैमिली है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं। तो यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नो मैटर द जेंडर, ओके। यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो सब कुछ हैंडल कर सकता है आराम से, उसके फिनांसेस हैंडल कर सकते हैं, उसके फैमिली लाइफ हैंडल कर सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपका कोई होम बिज़नेस है, डेफिनेटली इट विल वर्क। अगर आपका फैमिली में कोई इश्यूज़ है, वो भी ठीक हो जाएगा। बस अभी आपको राइट नाउ वो बैलेंस लेके आना है, ठीक है। और क्या है आप लोगों के लिए?
चलो, ओह वी गॉट द टावर। या मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए ना, बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है जो बहुत कुछ चेंज कर देगा। पता नहीं, देखते हैं, हम क्लैरिफाई करते हैं ये टावर क्या है। ठीक है, ये टावर मोमेंट क्या होने वाला है, ये टावर क्या है, डरिए मत गाइस, बिकॉज या ओके वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स एज क्लैरिफिकेशन। तो मुझे यहाँ पे टावर मोमेंट के साथ यही लग रहा है, स्टैंड योर ग्राउंड गाइस। जो आप चाहते हो अपने लाइफ में आप अचीव कर सकते हो। भले चीज़ें कभी कभी लगती है, मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग एक टावर मोमेंट से जा रहे हो या फिर आप गुजर चुके हो इस टावर मोमेंट से, तो यहाँ पे भगवान यही कह रही है टावर मोमेंट आपके लाइफ में ज़रूरी था, क्योंकि वो आपको और स्ट्रांग बनाएगा। राइट नाउ मुझे वही फील हो रहा है विद दिस टावर मोमेंट। तो यहाँ पे अगर अपने लाइफ में टावर मोमेंट, मुझे पता नहीं ये फीलिंग हो रही है, ये कोई पास्ट की एनर्जी जहाँ पे आपने कुछ तो हुआ है, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फिनांसेस में हो सकता है, कोई लव्ड वन का इशू हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन स्पिरिट बोल रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड, अपने आप पे यकीन करो और आगे बढ़ते जाओ, कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, ट्रस्ट करो, क्योंकि आप वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। ठीक है, और ये जो हुआ था, ये टावर मोमेंट आपके लिए ज़रूरी था, आपके ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लग रहा है थोड़े लोग ये टावर मोमेंट के कारण बहुत इमोशनल हो गए हैं, बहुत डर रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेफ हैंड्स पे हो। ठीक है, बस आपको अब बैलेंस लेके आना चाहिए। थोड़े लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा टाइम अपने साथ बिताइए मेडिटेशन में, यू विल फील वेरी गुड। ओके, कभी कभी वो फेथ और ट्रस्ट लेके आना बहुत मुश्किल होता है, राइट, और वो कॉन्फिडेंस लेके आना बहुत मुश्किल होता है, उस पर ही आपको वर्क करना है, और वो आपके अलावा आपके लिए और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखते हैं कि एक और कार्ड मुझे आपके लिए पुल करने के लिए फील हो रहा है, तो देखते हैं कि गॉड का प्लान क्या है। ये गॉड ने अगर आपको ये टावर मोमेंट दिया है तो वो एक कारण के लिए होगा, बेकार में नहीं। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो कभी कभी गॉड्स रिजेक्शन इज गॉड्स ब्लेसिंग बोलते हैं ना, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। या आप एम्परर बनने के लिए आए हो यहाँ पे, आप ना लीडर बनने के लिए आए हो, आप यहाँ पे दूसरे लोगों को लीड करने के लिए आए हो। तो कभी कभी हमें लाइफ में वो लेसन्स सीखनी पड़ती है, राइट, क्योंकि या कभी कभी लाइफ में हमें लेसन सीखने पड़ते हैं जिससे हम और स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि एम्परर बहुत स्ट्रांग है, राइट। एम्परर उतना सेंसिटिव नहीं है, वो आराम से हैंडल कर लेता है चीज़, आराम से दूसरे लोगों को लीड कर लेता है। तो कभी कभी हमें वो पावर, मुझे यहाँ पे जब एम्परर आता है तो पावर, आप भगवान यही कहना चाहते हैं आप अपने पावर में रहिए, क्योंकि चीज़ें ठीक होने वाली हैं। कुछ भी आपसे, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छिन गया है या फिर चीज़ें आप जैसे चाहते हो वैसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, तो वेट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए, अपने आप को बैलेंस में रखिए और अपने पावर में रहिए, अपनी सच्चाई बोलिए, अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में रहिए। हाँ, वो भी ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आपने कुछ शुरू किया है तो बी ट्रू टू दैट, ओके, बी ट्रू टू योर सेल्फ, ओके, बी कॉन्फिडेंट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। दूसरे लोगों के हिसाब से चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी हम ऐसा कोई एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा जो आपके ट्रू सेल्फ से कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यस, यू आर द एम्परर। थोड़े लोगों के लिए पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई मैरिज हो सकता है, कोई ऐसा इंसान आएगा जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और वो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। डेफिनेटली ये भी हो सकता है। कोई आपको फिनेंसेस में हेल्प कर सकता है या फिर जॉब दे देगा। इसके कारण आप एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर, जैसे ये एरीज साइन वाला कोई इंसान, एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आपकी लाइफ में आएगा और लाइफ चेंज कर देगा। ऐसा भी मुझे पता नहीं, एक फीलिंग हो रहा है थोड़े लोगों के लिए। शायद कोई मेंटर हो सकता है, गाइड हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई बॉस एनर्जी हो सकती है जो आपको हेल्प करेगा आपके इसमें और आपकी लाइफ चेंज कर देगा। सो मे बी दिस इज़ लाइक गॉड प्लान। या वो भी मुझे लग रहा है कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। और दिस मे बी यू, मेरे को और थोड़े लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आप फ्यूचर में वो बनने वाले, वो पावरफुल इंसान। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। तो आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, गॉड यही कह रहे हैं। और गॉड का प्लान अच्छा है, क्योंकि जो आप चाहते हो ना आप हासिल करोगे, मुझे वही फील हो रहा है। आपको बस ट्रस्ट करना है। और देखिए, ओके, रिलेशनशिप चेंज, ओके, तो थोड़े लोगों के लिए जैसे यहाँ पे टावर, मैंने बोला ना, कोई रिलेशनशिप में चेंज आ गई होगी, कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके कारण चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई। कोई भी चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप, आपका करियर का रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, लेकिन ये सब आपके
आपके लाइफ में मुझे लग रहा है आपके लाइफ में अगर जो कुछ गया है तो डोंट वरी, क्योंकि आपके लाइफ में और अच्छे लोग और अच्छे रिलेशनशिप आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंजल्स यही कह रहे हैं, सब कुछ सबका एक कारण होता है। तो अगर आपने कोई ब्रेकअप या मे बी ब्रेकअप या फिर कुछ ऐसा कुछ सहा है अभी राइट नाउ, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो नो दैट इट्स फॉर योर ओन गुड, ओके। डोंट फाइट, डोंट स्ट्रेस, ओके। दैट इज़ वॉट आई फील, दैट इज़ वॉट योर एंजल्स वॉन्ट यू टू नो। कनेक्ट विथ योर थर्ड आई चक्रा, ओके। आपके थर्ड आई चक्रा से और कनेक्ट कीजिए। और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं, भगवान आपके लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत अच्छे फ्रेंड्स और फैमिली भेजने वाले, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। सो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो आई फील लाइक। और क्या है स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए? वाह, देखिए आर्कएंजल माइकल आए हैं और डेफिनेटली आप ट्रस्ट, फिर से देखिए ट्रस्टिंग हेवन, ट्रस्ट योर एंजल्स, ट्रस्ट योर आर्कएंजल्स। जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी आपने वो टावर मोमेंट से गुजरे होंगे जहाँ पे जैसे आप चाहते हो वैसे चीज़ें हुई नहीं होगी। ये शायद थोड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा टावर मोमेंट हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए छोटा हो सकता है जहाँ पे आपके प्लान्स वर्कआउट नहीं हो गए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत आप सैड हो गए, फिर आपने भरोसा करना छोड़ दिया। तो ऐसा भरोसा ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी मुझे लग रहा है कि भगवान मे बी टेस्टिंग यू, राइट, कि आप भरोसा करते भी हो कि नहीं, बट मुझे लग रहा है कि आप करोगे और आप आगे बढ़ोगे। और एंजल्स, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो शायद मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई आपके आसपास हो सकता है जो आपसे जेलस है, जो आपके लिए इतना अच्छा एनर्जी नहीं है, तो वैसे लोग भी आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं। ट्रस्ट आर्कएंजल माइकल, यस, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ मिरेकल टू अकर, राइट। तो यही स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं। तो ट्रस्ट कीजिए, गो विद द फ्लो, सरेंडर टू द डिवाइन एंड लेट दैट मिरेकल हैपन, क्योंकि चेंजेस तभी आएंगे जब हम सरेंडर करते हैं। क्योंकि लेकिन कभी कभी हम सरेंडर करने से मना कर देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग शायद सरेंडर नहीं कर रहे हैं, शायद बहुत स्ट्रेस में है। तो इट्स इंपॉर्टेंट यू सरेंडर एंड ब्रिंग दैट। यहाँ पे देखिए वो बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ पे इम्बैलेंस है बहुत सारा। पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पेशेंस से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और देखते हैं कि लास्ट आपके लिए क्या है एडवाइस फ्रॉम योर गॉड, फ्रॉम गॉड एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए। या पता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेंडिंग आया है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना आपको भगवान यही कह रहे हैं कि फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड। तो कभी कभी लाइफ में मुझे यही विद दिस मेंडिंग कार्ड मुझे यही फील हो रहा है। कभी कभी लाइफ में पास्ट में लोगों ने शायद आपके साथ थोड़ा बहुत बुरा किया होगा, लेकिन शायद थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अभी तक उन्हें माफ़ नहीं किया है। तो शायद मुझे यही फील हो रहा है, भगवान यही कहना चाहते हैं उनको माफ़ कर दीजिए और आप आगे बढ़िए, ठीक है। अगर वो आप शायद मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास से आपको बुलाए तो उनसे बातें कर लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सको राइट नाउ। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई रिलेशनशिप में अगर हीलिंग आ रही है, पता नहीं एडवाइस कार्ड है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है। जैसे रिलेशनशिप चेंज है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है शायद कोई पास से आप किसी इंसान ने आपका दिल तोड़ा था या फिर कुछ तो कहा था। शायद कोई मदर फिगर हो सकती है, शायद कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, शायद कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा था और आप दूर हो गए थे। शायद आप थोड़े लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हो, पता नहीं, तो बच्चे हैं तो शायद कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से आप कनेक्ट कर सकते हो चीज़ें। अगर आपका रिलेशनशिप में कोई रफ पैच हो रहा था तो शायद आप मेंड करोगे वो रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ फिर से कनेक्ट हो। अगर आप नहीं कनेक्ट होना चाहते हो तो नो, इट्स ओके, आप नहीं कनेक्ट होंगे, लेकिन शायद बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ने वाले हो। लेकिन अगर आपने फॉरगिव नहीं किया तो ये एडवाइस भी हो सकता है कि फॉरगिव करिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। क्योंकि वो जो कभी कभी हम जब वो दर्द लेके घूमते हैं ना, क्योंकि पाइल 1 को भी वो फॉरगिवनेस मिला था, तो शायद वो इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए एडवाइस में आया है। तो फॉरगिव कीजिए। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है। आपने अपने इनर सेल्फ को थोड़ा बहुत केयर कीजिए। आप शायद इनर चाइल्ड को थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा है कि वो बच्चा जो होता है ना हम में, आपने उसको कहीं पर अधूरा ही छोड़ दिया, तो उसकी केयरिंग करने की ज़रूरत है अपने इनर चाइल्ड की, ठीक है। वो बचपना जो होता है ना, आपने कहीं खो दिया है, तो उसको वापस लेके आने की भी बात हो रही है। शायद ये भी हो सकता है कि स्पिरिट ये कह रहा है कि अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कीजिए।
कीजिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए, थोड़ा बहुत जॉयफुल हो जाइए। जो पसंद था आपको बचपन में, हाँ, जो हॉबीज़ आपको पसंद थी बचपन में, अगर आपको कुछ करना पसंद था तो वो कीजिए। जब आप स्ट्रेस करते हो ना, तो वो वैसी कोई हॉबीज़ है अगर आपको आपकी, तो वो कीजिए। अगर आपको पेंटिंग करना पसंद था तो वो शुरू कर लीजिए, अगर आपको गाना गाना पसंद था तो वो शुरू कर लीजिए। तो ये भी हो सकता है, पता नहीं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आपको, अगर आपको गार्डन में वैसे घूमना पसंद था या फिर फॉरेस्ट में ऐसे ही बैठना पसंद था, पानी के साथ खेलना पसंद था, तो शायद वो सब करने का वक्त आ गया है। डेफिनेटली कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप बचपन में करते थे, जो आपको बहुत पसंद था, शायद हो सकता है कि आपको कोई कुछ भी हो सकता है। बचपन में हमें खिलौने से खेलना पसंद था, पर अभी हम नहीं करते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि आपको खिलौने से खेलना, मैं वो नहीं बोल रही। जैसे भागना, हाइड एंड सीक, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मिंगल करके खेलना, वो चाइल्ड लाइक एनर्जी को वापस लेके आने के लिए बोल रहे हैं स्पिरिट, ठीक है। या जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हम आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या हमें देख रहे हैं, हम ऐसा नहीं सोचते, हम बहुत कॉशियस नहीं होते, हमें जो पसंद है हम वो करते हैं। तो वैसी एक एनर्जी में लेके आने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपसे, ठीक है। तो आप बहुत चिंतित हो लग रहा है, आप बहुत इमोशनल हो सकते हो। थोड़े लोग क्यों मेरी लाइफ में क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, वैसी एक एनर्जी में हो सकते हो, बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में हो सकते हो। तो उसको सब पीछे छोड़ के लेट गो करिए, ट्रस्ट कीजिए, फेथ रखिए, मेडिटेशन के साथ शुरू कीजिए गाइस। पता है बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन पसंद नहीं है, बट या मेडिटेशन डू वंडर्स। मैं यही कहूँगी, मेडिटेशन आपके लिए तो मेडिटेशन, या फिर चैंटिंग कीजिए, भगवान को बुलाइए, प्रे कीजिए एटलीस्ट एन हाफ एन आवर। जब भी आप स्ट्रेसफुल एनर्जी में आते हो तो ऐसा कुछ कीजिए, जर्नलिंग कीजिए गाइस, जर्नलिंग पेंट, वो बहुत अच्छा फील कराएगा आपको। सो या थिंग्स, मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप चेंज में, मुझे लग रहा है आपका खुद का रिलेशनशिप आपसे चेंज होने वाला है, राइट। आप अगर अपने आप को कोसते थे कि क्यों ऐसी है तू सुंदर नहीं है, वो ही चेंज होने वाला, आप अपने आप से और प्यार करने वाले हो। सो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, बट मेन थीम मैं बोलूँ, आपको बस अभी ट्रस्ट करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ट्रस्ट कीजिए, भगवान पे आउट ऑफ फेथ रखिए, क्योंकि आप जो चाहते हो अपने लाइफ में आप हासिल कर सकते हो, आपके पास वो एक पॉसिबिलिटी है, राइट। स्पिरिट आपको देगा, यू कैन क्रिएट। यहाँ पे कोई प्लान नहीं है, मुझे लग रहा है ये स्पिरिट बोल रहा है कि आप जस्ट आपका जो डिज़ायर है वो भगवान को दे दीजिए और उस पर यकीन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यू कैन क्रिएट योर ओन ड्रीम रियलिटी, ओके। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। पर हाँ, एट द एंड यू आर मेंट टू लिव you are meant to live your desire, okay, so wish wisely, okay. So yeah, that's it for group number 2. Bye bye, take care. ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ऑरेंज कलर का बटरफ्लाई चुना है तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए गॉड का प्लान क्या है। तो हम 2 टैरो डेक से गॉड आपके लिए वो देखेंगे, गॉड का प्लान क्या है आपके लिए। उसके बाद हम एंजल का मैसेज देखेंगे, स्पिरिट गाइड्स का मैसेज देखेंगे, और ये रीडिंग हम क्लोज आउट करेंगे एडवाइस के साथ, ठीक है। तो ये ऑरेंज बटरफ्लाई मुझे सैक्रल चक्रा, आप बहुत क्रिएटिव पीपल हो। अगर आप कोई क्रिएटिव थिंग्स में हो, या फिर यूट्यूब करना चाहते हो, या फिर आप इंस्टा पे कुछ करना चाहते हो, आप ड्रेस डिज़ाइन करना चाहते हो, ऐसा कुछ है ना। अगर आपका कोई फ्लावर्स आपको पसंद है, ऐसा कुछ आप फार्मिंग करना चाहते हो, ऐसा कुछ अगर करना चाहते हो तो गो फॉर इट। मुझे ये लग रहा है कोई क्रिएटिव थिंग है तो उस पर फोकस कीजिए। अगर आपने वो सीड्स प्लांट कर लिए हैं तो वो पेड़ उगने वाला है, उगेगा, ठीक है, भरोसा कीजिए। आपका जो भी हार्डवर्क है वो आगे चल के आपको बहुत सक्सेस देगा। अगर अभी राइट नाउ आपको वो सक्सेस नहीं मिला है, आगे चल के आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, ये बात है। और पता नहीं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि थोड़े लोग, अगर आप बहुत टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने डाइट को फॉलो कीजिए, अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट स्ट्रेस मत कीजिए। कब होगा ऐसा स्ट्रेस मत कीजिए, यकीन कीजिए और सरेंडर कर दीजिए, तब आपको वो खुशखबरी मिलेगी। भगवान ये कह रहे हैं। तो डोंट फोकस टू मच ऑन व्हेन, कब होगा उस पर फोकस मत कीजिए, बस आगे बढ़ते जाइए। पता नहीं किसी लोगों को यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक है, शायद कोई गॉड का प्लान है आपके लिए ट्विंस, पता नहीं, ये एक मैसेज मिला, शायद आप 2 या अ बॉय एंड अ गर्ल, आई डोंट नो,
बट ये एक स्पेसिफिक मैसेज था थोड़े लोगों के लिए नहीं, शायद एक लोगों के लिए, एक इंसान के लिए हो सकता है ये। देखते हैं कि क्या है आपके लिए गॉड का प्लान। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है गॉड का प्लान। गॉड का प्लान क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए। या स्लोइंग डाउन, जैसे मैंने कहा ना, आप बहुत सारे सीड्स प्लांट कर रहे हो, आपके पास एक बास्केट फुल ऑफ सीड्स है, आपने प्लांट कर लिया, अभी आपको सिर्फ उसको नर्चर करना है, पानी देना है, धीरे धीरे काम करना है और सीड्स प्लांट करते नहीं जाना है, ठीक है। तो यानी कि मैं बोल रही हूँ, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, उसको वर्क करते जाओ, उस पर अपने स्किल्स को थोड़ा बहुत और वर्क करो, और जो काम कर रहे हो उसको करते जाओ, ओवर वर्क मत करो, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है यहाँ पे जो टॉर्टोइज, देखिए टॉर्टोइज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। तो आपको सबको पता होगा वो स्टोरी जहाँ पे एक रैबिट और टॉर्टोइज होता है, उसमें टॉर्टोइज रेस विन करता है क्योंकि रैबिट वहाँ पे सो जाता है, राइट। इवन तो रैबिट बहुत ही फास्ट मूविंग एनिमल है, वो अपने गोल तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो बीच में उसे लगा, उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, हाँ, कि मैं जीतूंगा, लेकिन वो जीत नहीं पाया, राइट। तो वैसी एक एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है कि आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस बनाए रखने और आगे बढ़ते जाना है। हाँ, शायद आपके लिए अभी चीज़ें बहुत स्लो हो सकती है, आपको लग रहा है कि कहाँ जा रहा है ज़िंदगी, क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी फीकी फीकी है, शायद आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन याद रखें, जो भी आपने सीड्स प्लांट किए हैं आपको उसके रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। हाँ, चीज़ें शायद थोड़ी स्लो जा रही हैं, तो आप भी अपने जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उसको थोड़ा स्लो कर दीजिए, आपको भी भागने की ज़रूरत नहीं है, आप भी धीरे जाइए, यही बोल रहे हैं, ठीक है। टॉर्टोइज जैसे स्लो बट स्टेबल, क्यों नहीं, कभी कभी यहाँ पे कभी ऐसे मैंने देखा है कि यूट्यूब में कोई वायरल हो जाता है या फिर इंस्टाग्राम में कोई वायरल हो जाता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए होता है, राइट, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता है या फिर फॉर एवर नहीं होता है। तो कभी कभी जो इंसान धीरे धीरे चलता है, भले ही उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन वो पीछे नहीं आता। तो मुझे भी वही लग रहा है आप लोगों के लिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका करियर गोल है, जो भी रिलेशनशिप है, भले ही वो धीरे धीरे जाए लेकिन वो स्टेबिलिटी तक जाएगा। वो आपको हमेशा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ करना चाहते हो अपने लाइफ में, शायद फॉर एग्जांपल आप अपने फिनांसेस पे वर्क कर रहे हो या फिर आपका इनकम थोड़ा है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक दिन में बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा, वो धीरे धीरे जिस चीज़ के लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान यही कह रहे हैं, भगवान यही चाहते हैं आपसे, ठीक है। और क्या है देखते हैं, ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे स्ट्रेस और क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ पे मैं जैसे बोला, आप बहुत सारी चीज़, मैंने क्या बोला, स्लोइंग डाउन, आप बहुत सारी चीज़ें प्लांट करो एक साथ, बहुत सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करें, और देखिए यही आया स्ट्रेस कार्ड। ये पर्सन यहाँ पे इतना सारा कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रहा है कि वो गिर जाएगा, फिर शायद उसका बैक टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे स्लो डाउन। स्ट्रेस थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि कंप्लीटली स्ट्रेस, आप इतना सब स्ट्रेस ले रहे हो, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, शायद फॉर एग्जांपल आप कंसीव करना चाहते हो और फिर भी आपको बहुत सारे ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो जो इतना सारा स्ट्रेस है उसको सब भगाना है। थोड़े लोगों के लिए पास्ट में आपने कुछ शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें आप फेल हो गए होंगे, इसीलिए आप पास्ट के बारे में सोच के कि ये फिर से मेरा आगे चल के भी वही पास्ट तो नहीं होगा, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, अभी वो फिर से रिपीट तो नहीं होगा, इसलिए आप आगे, आपको जल्दबाजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पास्ट में जैसा हुआ था वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जल्दबाजी कर रहे हो। नो, स्लो डाउन, जो पास्ट में हुआ था वैसा कुछ नहीं होने वाला, आपको अपने पास से निकलने की ज़रूरत है। भगवान यही कह रहे हैं, आपको अब स्ट्रेस लेवल्स कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने गोल लाइन तक, आप अपने फिनिश लाइन तक कुछ भी पहुंचोगे, भगवान आपको पहुंचाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस आपको भी लेके आने हैं। अपने पास्ट के फेलियर से आगे बढ़िए, वो स्ट्रेस लेवल्स कम कीजिए अपने लाइफ में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए, हेल्प अगर मांगनी है तो हेल्प भी मांगिए, ठीक है, क्योंकि आप अपने गोल्स पे पहुंचोगे। या देखिए फिर से आपके लिए वही कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉरो, आपको लग रहा है क्यों मेरे साथ ही नहीं हो रहा,
क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, वैसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्यों मेरे साथ ही ये हुआ, क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी है, क्यों क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, कितना सब कुछ एक साथ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों चीज़ें नहीं मिल रही। तो इट्स इम्पॉर्टेंट डू स्मार्ट वर्क देन हार्ड वर्क। भगवान यही कह रहे हैं, आपने बहुत कुछ सहा है वो सब। और यहाँ पे देखिए नंबर 9 है, आपका ये जो सॉरो फेस है वो ख़त्म होने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हो, धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हो अपने फिनिश लाइन पे। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, ये स्ट्रेस और वो बैगेजेस के साथ मत जाइए, वो पास्ट के बैगेजेस को लेके मत जाइए, आराम से आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। देखते हैं कि और क्या है आप लोगों के लिए का प्लान क्या है, क्योंकि आपके सॉरोज ख़त्म होने वाले हैं, राइट। आप वो साइकिल ख़त्म कर रहे हो अपने लाइफ में। या देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एक गुड न्यूज़ की बात करता है। वॉन्ड्स हमेशा पर्टिकुलरली ये पेज ऑफ वॉन्ड्स एक गुड न्यूज़ की बात कर रहा है। तो ये जो भी सॉरोज था ना आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है, वो इमोशनल फेज ख़त्म हो रहा है। तो आपको इतना स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपने पास्ट में एक बहुत सॉरो आपके पास्ट में या फिर नियर पास्ट में आपने बहुत दुख देखा होगा, कुछ तो हुआ था जहाँ पे आपको बहुत दर्द हुआ था, और इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड आ गए कि ये फिर से रिपीट ना हो। कुछ शायद करियर में आपने फेलियर देखा था, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको बहुत ओवर वर्क करना पड़ेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा। शायद ऐसा कुछ है आपके मन में अभी राइट नाउ, तो उससे निकलिए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। आपको सिर्फ अपने क्रिएटिव, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाली एनर्जी, बहुत ही फायर है, बहुत ही पैशनेट इंसान है, राइट। तो वो पैशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। कुछ तो गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। तो स्लो बट स्टेबल होगा, तो आगे बढ़ते जाइए, धीरे से ही आगे बढ़ते जाइए। और आपने जो भी लेसन सीखे हैं उसको मिस्टेक्स को रिपीट मत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। आप फिर से अगर आपको टेंशन है कि आप अपने पास्ट का वही एनर्जी आप लोगे, तो डोंट वरी, वो पास्ट कुछ भी वापस नहीं आने वाला है, बट आपको उस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। और क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, यस नाइट ऑफ सॉर्ट्स। विथ नाइट ऑफ सॉर्ट्स मैंने बोला ना, जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सॉर्ट्स, बोलते नाइट ऑफ सॉर्ट्स युद्ध करने जा रहा है, बहुत स्पीड है, कुछ भी सोच समझे बिना जाता है, राइट। तो वैसे आपको नहीं जाना है, सोच समझ के आगे बढ़ते जाना है। आप ऐसे जल्दबाजी कर रहे हो, तो राइट नाउ आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, ओवर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ एक बैटलफील्ड, लाइफ को बैटलफील्ड मत बनाइए, स्ट्रेस मत कीजिए, ठीक है। यही बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। और एक और कार्ड, ये आप लोग बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में हो, लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, शायद बहुत इमोशनल हो रहे हो, चीज़ों को जो आपकी लाइफ में चला गया उसको सोच के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है रात को नींद भी नहीं हो रही है प्रॉपरली, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी लग रही है। रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, गोल्स हो सकता है, या फिर थोड़े लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है बहुत डिप्रेशन में भी जा रहे हो, बहुत एंजाइटी हो सकती है। तो धीरे धीरे आप उससे निकलने वाले हो, ठीक है। अपने सेहत का ख्याल रखो, सब कुछ ठीक होगा। आप जो अपने लाइफ में चाहते हो हासिल कर पाओगे। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है कि इनको इतना चाहिए, ऐसा मत सोचिए, किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। एक गुड न्यूज़ आ रही है बहुत जल्दी, मुझे ये भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है, एक और कार्ड, या वाओ, Oh, thank God, 6 of Wands एनर्जी मिली, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर यू गाइज, बिकॉज 6 of Wands विक्ट्री की बात करता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, राइट गाइज, क्योंकि आपको वो विक्ट्री मिलेगी, आपको वो रिकग्निशन मिलेगा। जैसे मैंने बोला था, आप वो फिनिश लाइन में पहुँचोगे, आपको लोग देखेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है एग्जाम्पल कि आपने कोई प्लेटफॉर्म पे अपना कुछ किया है करियर वाइज, या फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया, लेकिन वो वर्क ही नहीं हो रहा, धीरे 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 बढ़ रहा है, लेकिन वो वर्क होगा। जस्ट अपना काम करते जाइए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, ओवर वर्क मत कीजिए, धीरे धीरे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखिए और अपने स्ट्रेस से बाहर निकलिए और अपने पास से बाहर निकलिए और आगे बढ़ते जाइए। और जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप विक्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है। गॉड आपके लिए वो विक्ट्री प्लान करे, वो रिकग्निशन प्लान करे। आप शायद एक ऐसी कम्युनिटी बनाओगे जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे जाना है। आप यहाँ पे देखिए 2 हॉर्स हैं, राइट। आप एक फ्री स्पिरिट हो, मैंने शायद बोला था, पता नहीं,
या आप यहाँ पे फ्री होके बनने के लिए आए हो, आप यहाँ पे दर्द दुख के साथ रहने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे फ्रीडम अचीव करोगे आप अपने लाइफ में, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, या ना फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, इमोशनल इंडिपेंडेंस, सब कुछ में आपको इंडिपेंडेंस होगा, आप अपने पास से निकलने वाले हो। बट येस, यू नीड टू मेक दैट चेंज। इतना स्ट्रेस, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत लीजिए। अगर आपको कभी लगता है कि आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल नहीं कर सकते तो से नो, डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी है। बट डेफिनेटली विक्ट्री इज़ देयर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। या सो देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं, कहना चाहते हैं। ओह वाओ, तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं, आपके घर में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपकी डोमेस्टिक लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, शायद इसीलिए आपको बहुत डर हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, शायद आपके पास्ट में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ आपके जो भी आपका रिलेशनशिप अच्छा जाने वाला है, आपके बच्चे अच्छे से रहने वाले हैं, आपके मम्मी पापा अच्छे से रहने वाले हैं, रिलेशनशिप में अच्छा हार्मनी आने वाली है, लोग एक दूसरे को समझने वाले हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर ये विक्ट्री वो भी हो सकती है जहाँ पे आपके फैमिली सब एक साथ आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, वो लोग एक साथ आएंगे, ठीक है। डोमेस्टिक हार्मनी आ रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अगर आप फाइट कर रहे हो किसी से, उसमें हार्मनी आ रही है, आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको सॉल्व कर पाओगे, वो जो दर्द है, वो जो गम है, वो सब निकलने वाला है, हार्मनी आपके लाइफ में आने वाली है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगेन वी हैव 10 नंबर, राइट, और यहाँ पे 9, एक चैप्टर आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, एक नया साइकिल। तो उस नए साइकिल में अपने पास्ट को मत लेके जाना, ठीक है, क्योंकि ये साइकिल में आपको विक्ट्री है, आपके लव लाइफ में विक्ट्री है, आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट के लोग हैं आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप उनसे दूर जा रहे हो, एक नए लोगों के साथ आप आ रहे हो जो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट डेफिनेटली देर इज़ अ कम्युनिटी दैट विल हेल्प यू, ओके, सपोर्ट यू। सो ये एंजल्स ये कह रहे हैं। और जब भी आपको लगता है कि आप अकेले हो तो आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है, उनको बुलाइएगा। बट डेफिनेटली आई सी रिलेशनशिप में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी ना, तो डेफिनेटली दैट्स गोना सॉल्व, हार्मनी आ रही है। और देखते हैं कि क्या है स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 3। स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके लिए क्या है। ओह देखिए, वाओ, या फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली डोमेस्टिक हार्मनी, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो डेफिनेटली यू आर कमिंग टुगेदर विद दिस पर्सन, ओके। शायद आप इसीलिए शायद कोई पास्ट के पर्सन से आप आ रहे हो एक साथ, आप हमेशा एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन कोई सेपरेशन हुई थी, तो यू आर कमिंग टुगेदर विद दिस पर्सन। और थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कहीं अपने आप को ही खो दिया, राइट। कभी कभी हम अपने आप को खो देते हैं लाइफ में, ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे हम अपने गोल्स को खो देते हैं, हम अपने आप पे यकीन करना खो देते हैं। बट फाइनली आपके अंदर वो फिर से वो पैशन, वो आगे बढ़ने का वो जो है ना, यहाँ पे ये इंसान में कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्ट्रेस कर रहा है, बहुत सॉरोफुल है, वो सॉरो ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने एनर्जीज को बैलेंस कर पाओगे, और आप में वो जुनून फिर से आने वाला है, आप आगे बढ़ने वाले हो, आप फिर से खुश रहने वाले हो, आप अपने आप में खुश रहने वाले हो। और देखिए यहाँ पे गणेश भगवान भी आए हैं, तो यहाँ गणेश भगवान और राधा, वाह इंटरेस्टिंग। तो यहाँ गणेश भगवान यही कह रहे हैं, हाँ हमें पता है कि आपकी लाइफ में बहुत विघ्न आए हैं, बहुत कुछ आपने सहा है, लेकिन जो भी विघ्न है ना वो धीरे धीरे हट रहे हैं। आप आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है, वो अच्छा रिलेशनशिप मिलने वाला है, वो जॉब में सिक्योरिटी मिलने वाली है। और थोड़े लोग अपने आप से कनेक्ट करने वाले हैं, अपने पैशन से कनेक्ट करने वाले हैं, अपने बॉडी से कनेक्ट करने वाले हैं, फिर से आप अपने बॉडी को लव करने वाले हो। शायद ऐसा हुआ था कि आप अपने बॉडी से प्यार नहीं करते थे, आपको लग रहा था कि आप अगली हो, ऐसा कुछ था, तो आप अपने आप से फिर से कनेक्ट करने वाले हो, आप फिर से अपने आप से प्यार करने वाले हो। हाँ, ये जो भी विघ्न है वो सब निकलने वाले हैं, और गॉड वो सब निकाल रहे हैं। गणेश भगवान आपके साथ है, राधा आपके साथ है। सो कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, स्लोली बट श्योरली यू विल गेट, ओके। सो या दैट्स इट, एंड दिस इज ब्यूटिफुल फाइनली। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर गाइज।